रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर को जिस एजीएम का इंतजार सालों भर रहता है वो अब से थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। इस एजीएम में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी संबोधन करेंगे। आपको एजीएम में लाइव शो लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ और खबरें। हरियाणा में दो गैंग की लड़ाई नालागढ़ पहुंच चुकी है। यहां आज नालागढ़ कोर्ट परिसर में पेशी के लिए आए सनी नाम के युवक पर कुछ बदमाशों ने फायरिंग कर दी। कोर्ट में सनी को पुलिस पेशी के लिए लेकर आई थी। जैसे ही सनी कोर्ट की सीढ़ियों पर पहुंचा, उस पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। वारदात में एक गोली सनी के कान के पास से गुजर गई। हमले में सनी बाल बाल बचा है और वारदात के बाद बदमाश भी मौके से फायरिंग करके फरार हो गए हैं। हालांकि आपाधापी में बदमाशों की बाइक मौके पर ही छूट गई। बाइक पर हरियाणा का नंबर है। अब पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। तो नालागढ़ से ये बड़ी खबर है, जहां कोर्ट परिसर में फायरिंग का मामला सामने आया है। सनी नाम के युवक की कोर्ट में पेशी थी। जब वो कोर्ट पहुंचा तो उसके पीछे पीछे बदमाश भी बाइक पर सवार होकर पहुंचे और फायरिंग की है। आपको बता दें, ये वो बाइक है जिस बाइक का इस्तेमाल बदमाशों ने किया। आपाधापी में जो बदमाश थे वो फरार हो गए, लेकिन उनकी बाइक कोर्ट परिसर में ही रह गई है। आपको बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और जिस युवक पर गोली से हमला करने की कोशिश की वो बाल बाल बचा है। तो बड़ी खबर नालागढ़ से आपको बता रहे हैं। कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े गोलियां चली हैं। आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ा हुआ है। पुलिस भी मौके पर पहुंची है, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट परिसर में ये पूरा मामला सामने आया है। अब यहाँ पे 302 के इतने सीरियस ऑफेंस वाले मुल्जिमों को लाया जा रहा है, पर उनके लिए कोई सिक्योरिटी। एक पुलिस वाला है जिसके पास बंदूक होती है वो है, बाकी सब हाथ पकड़ के बैठे हैं या किसी को हैंडकफ किया हुआ है। तो इसके लिए मिलने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। उनको सारे रिश्तेदार भी ऊपर रहते हैं। कोर्ट में घुसना और निकलना भी मुश्किल हो जाता है उस वक्त। तो इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाई जाए। किसी को चोट नहीं पहुंची है और जो अक्यूज्ड है वो हमारी कस्टडी में है अभी, और अभी सेफ है। तो उसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। आप निश्चिंत रहिए। सर, प्रारंभिक जांच में क्या लगता है?